नमस्कार मित्रों। वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल है, जिनका निर्माण माता भुवनेश्वरी ने शिव जी के साथ मिलके किया था। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है और धरती इन लोकों के मध्य में स्थित है। धरती के ऊपर 6 लोक है, जिनको ऊर्ध्वा लोक या ऊपरी क्षेत्र भी कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें कुल 1 लोक है, भूलोक। फिर धरती से नीचे 7 लोक है, जिनको आधोह लोक या निचला क्षेत्र कहते हैं। वैकुंठ लोक को इन लोकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका कारण हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्वलोक की, जिसमें 6 लोक आते हैं। सत्यलोक, इसको ब्रह्मा लोक भी कहा जाता है। सत्यलोक इन 14 लोक में सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। यह पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी देवी सरस्वती जी भी रहती है और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती है जिन्होंने बहुत तपस्या, अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। तपलोक, यह लोक 4 कुमार का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनत, सनक, सनंदन, सनातन, और ये लोक सत्यलोक से करीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोश का 1 योजन होता है। यह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये अनीश्वर है, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति होती है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तप लोक कहा जाता है। जनक लोक, तप लोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है और यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। महर लोक, जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक है। इसे ऋषि मुनियों का घर कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और तब इनके जीवन का अंत होता है। तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा ब्रह्मा लोक या सत्यलोक जाएगी या फिर महर लोक के निचले स्थानों में जाएगी। स्वर्ग लोक, यह लोक महर लोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जिसके राजा इंद्र देवता है और वो गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वासस, देवदत्त और अन्य दिव्या शक्तियों के साथ रहते हैं। ये अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए जहाज, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता। इनका कार्य राक्षसों के खिलाफ सबकी रक्षा करना, ब्रह्मांड के मामले में प्रबंध करना है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। यह अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी, ऐरावत, उड़ने वाला घोड़ा या उच्चरेचा, यह सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। भुवर लोक, ये लोक अर्थ देवियों और ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है और अगर अच्छे न हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। भुवर लोक में 8 और लोक शामिल है। ये भुवर लोक और धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। ध्रुव लोक, ये हमारी आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। ये महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे हैं। सप्तऋषि लोक, ये ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्तऋषि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं और पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। नक्षत्र लोक, शोरमंडल, सूर्यलोक, ये धरती और भुवर लोक के बीच में माना गया है। ये धरती से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर है।
चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और चंद्र भगवान का निवास स्थान है। राहु केतु लोक, अंतरिक्ष लोक, इसको आकाश लोक भी कहा जाता है। ये धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और ये यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास है। भूलोक, धरती लोक, ये 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम, ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यह पर हर वो चीज जो जीवित है उसने एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। आधोह लोक यानी निचला क्षेत्र, यह भूलोक के नीचे आता है। इसमें 7 लोक शामिल हैं। अताल लोक, यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है जो कि माया का पुत्र है और उसने यहाँ 96 तरह की माया रची है। वीताल लोक, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनको हटकेश्वर कहा जाता है। वहाँ पर हटकी नाम की नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। सुताल लोक, यहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। राजा बलि वही राजा है जिनसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोक माप दिए थे और तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पर रखकर उनको सुताल लोक भेज दिया था। इतने बड़े दानी होने के कारण प्रसन्न होकर भगवान ने उनको सुताल ही नहीं बल्कि अगले जन्म में देवलोक का राजा बनने का वरदान दिया। तलताल लोक, यहाँ असुर माया निवास करता है। ये असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफी ज्ञान है। इसके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। महाताल लोक, कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांपों का समुदाय रहता है। उनमें खुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रस्ताल लोक, इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य भी निवास करते हैं। यह पर रहने वाले असुर, राक्षस, देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। पाताल लोक, यहाँ पर सैन्य, कुलिक, महासेन्या, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन्नों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नाग राज वासुकी है और वो यह की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए और वहां आकर बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। वहां पर सूरज की रोशनी न होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मड़ियां इतना प्रकाश करती हैं कि वहां पर प्रकाश की कोई कमी नहीं। यहाँ पर सुंदर नदियां, सरोवर, कमलों के वन हैं। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोक और है जो अनस्थायी है। पितृलोक, इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है वो यहाँ आती है। नर्क लोक, ये जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने, क्षमा न करने योग्य काम किए हो। इनको यहाँ सजा के तौर पर लाया जाता है और एक बार आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई फिर वो वापस जन्म लेती है या अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पे चली जाती है। नर्क लोक सूर्य पुत्र यमराज के यमलोक के अधीन आता है, जहां वो अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ मनुष्यों के कर्मों के अनुसार निर्णय देते हैं। अब बात करते हैं कि वैकुंठ लोक इन लोकों में शामिल क्यों नहीं है। वैकुंठ लोक भगवान नारायण का निवास स्थान है। इसे आध्यात्मिक लोक कहते हैं, जो इन 14 लोकों में नहीं आता। इन 14 लोकों में भौतिक संसार आते हैं। इन भौतिक संसार के अंतर्गत करोड़ों खरबों ब्रह्मांड आते हैं। इन ब्रह्मांडों में अपने अपने लोक होते हैं, इसलिए वैकुंठ लोक इन लोकों में नहीं आता और कोई आत्मा मोक्ष मिलने के बाद ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर पाती है।